लेक्चर करवा दूँ साथ? जी जी सर। अच्छा, टाइम बताइए। टाइम काफ़ी है। अब एक और लेक्चर मैं आपको करवाने लगा हूँ बड़े तसल्ली से में। ये इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर है, यकीन करें, इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी सोच है। समझ आ गई आपको? आप देखिए, कोई मसला नहीं, उनसे छोड़ दो, इधर आप तो ये इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा। अब देखिए दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तवज्जो से ध्यान से बने सुनिए। अब देखिए जब आप सॉफ्टवेयर पे गए थे वहाँ पर आपको एरर लिखवाए थे तो कुछ 40 से अच्छा मैं बताता हूँ। अब वो आईफोन के अंदर एक एरर आता है। अब देखिए मिसाल के तौर पर आपका सेट है, सेट चलते चलते आपने रखा है, सेट रिकवरी मोड में स्टिल हो गया। रिकवरी मोड में पता है सभी को क्या होता है, यानी ऊपर आइटम बनाया जाता है या कंप्यूटर नीचे केबल, इसे हम कहते हैं ये यानी DFC मोड या रिकवरी मोड में सेट आपका चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, जब किसी कस्टमर का सेट इस मोड में आता है तो कस्टमर क्या कहता है, किसी दुकानदार के पास जाता है। मिसाल को तो मेरे पास है तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, उसे फ्लैश करूँगा। फ्लैश करने से पहले कस्टमर से मैं पूछूंगा कि इसका डाटा आपके पास मौजूद है, यानी इसका जो iCloud ID याद है, वो कह रहा है इसकी iCloud मुझे ID याद नहीं है, तो हम उसे फ्लैश नहीं करेंगे, सिंपल रिटर्न कर देंगे क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं है। फिर अगर तो X है तो बाईपास करना पड़ेगा, अगर X नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अगर वो कह रहा है कि इसका iCloud मुझे याद है, जहाँ इसने iCloud रिमूव किया हुआ है, iCloud उसने रिमूव किया हुआ, तो सिंपल आपने क्या करना है, थोड़ा सा फ्लैशिंग का भी बता दूँ मैं आपको। हालांकि फ्लैशिंग का मेरा लेक्चर नहीं है, चलो मैं आपको थोड़ा बहुत टच दे देता हूँ। अब देखिए सेट आपका ऑटोमेटिक रिकवरी मोड में है, यहाँ पर जोर नहीं देना। सेट आपका ऑटोमेटिकली क्या चीज़ है, रिकवरी मोड के अंदर है। सिंपल आपने iTunes थोड़ा सा नीचे कर लो, इधर नजर आ रहा है सभी को? आपको भी नजर आ रहा है? आपको नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल है। ओह अच्छा ठीक है, कनेक्ट है इसके साथ। तो सिंपल आपने iTunes को ऊपर क्लिक करना है। iTunes को ऊपर क्लिक करने के बाद आपने मोबाइल को अटैच करना है और शिफ्ट आपने हाँ, और आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे, जहाँ पर आपकी फाइल डाउनलोड होगी इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड होना इसके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। ये आप जब फ्लैश करोगे आपको थोड़ा सा बता देंगे। जब फ्लैशिंग के दौरान कोई ना कोई एरर देगा, अगर तो इसके अंदर कोई नैंड के अंदर कोई मसला होगा या CPU के अंदर कोई मसला होगा या कोई स्ट्रिप शॉट होगी तो ये कोई ना कोई एरर मारेगा। अगर एवरीथिंग इज ओके होगा तो क्या होगा, ये आपका फ्लैशिंग इसकी मुकम्मल हो जाएगी और सेट आपका हल के ऊपर आ जाएगा। यानी मसला किस में था, फ्लैशिंग में, सॉफ्टवेयर से क्लियर हो गया। अगर ये कोई ना कोई एरर मार दे, अगर कोई ना कोई इसके अंदर एरर आ जाए, शायद मेरे पास नहीं पड़ी होगी, ऊपर क्या हो गया, एरर ले लेगा, एरर 9 एरर लिखे, वो एरर लिखे हुए सारे आपने, उनमें से कोई ना कोई एक एरर मारेगा। अब एरर आ गया, अब इस एरर को निकालना है कैसे, ये तो नहीं आपको पता। तो सिंपल आपने एक लिखना है गूगल पे मॉडल और साथ आपने एरर लिखना है। वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी कि एक बंदा वो नेट को उतार रहा है, तो एरर कहाँ से निकलेगा, नेट IC से। अब आपने क्या करना है, सिंपल जिस तरह की पेस्टेड IC को हम उतारते हैं, बताया कि आपको पेस्टेड IC, नॉन पेस्टेड IC, CPU, रैम, पावर IC, सिंपल उसी तरह इस IC ने क्या करना है, उतरना है। IC को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपने प्रोग्राम के अंदर, मैं अभी प्रैक्टिकल करके करना है, प्रोग्राम के अंदर लगा के चेक करना है। सबसे पहले क्या करना है, उसका 3 काम करने हैं। सबसे पहले डाटा कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इसे फैक्ट्री रीसेट करना है। फैक्ट्री रीसेट करने से क्या होता है कि जितनी भी इसके अंदर बग्स होते हैं उसे क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। क्लियर करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल इसके अंदर जो डाटा कॉपी किया वो इसके अंदर पेश करते हैं, बस इतना काम है। नेट को रिवॉल्व करना है, रिवॉल्व करके आपने लगा दिया, सेट आपको ऑन नहीं होगा। फिर आपको फ्लैश करनी पड़ेगी, फिर आपकी फ्लैशिंग जो है मुकम्मल हो जाएगी। तो इससे आपके एरर सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। उमैर किधर है, मैं नेट वगैरह थोड़ा DG 110।
BG 110 इसी तरह निकाल के दे दूँगा। हाँ देखो ये हमारे पास नैंड लगी हुई है, ये हमें पता नहीं है कि कौन सी नैंड है, कितनी GB की है और कौन सी नैंड है। मिसाल के तौर पर हमने हमारे पास iPhone X की लगा लें, iPhone X के अंदर ये आ रहा है, सिंपल आपने नैंड को उतारना है। नैंड को उतारने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके साथ इंजेक्ट कर देना है। जैसे आप इंजेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली ये BG 110 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन सा है BG 110? BG क्या चीज़ होती है? उसको कहते हैं ये जितने बबल है ना ये 110 है। हाँ टोटल 110 है, तो BG 170 है, कोई BG 315 है। समझ आएगी आपको, जितने बबल होंगे उतने इसके BG बन जाएंगे। आपको मेरे ख्याल नजर नहीं आ रहा, आप इधर आ जाइए, आगे इस साइड पे आ जाइए। आप थोड़ा सा आप नजर आ रहा है जो इधर खड़े हो? यस सर। अब हमने क्या करना है, इस नैंड को खोलना है इस तरह। ये देखिए डायरेक्शन बताई हुई है, ये डॉट नजर आ रहा है आपको इधर छोटा सा, और इधर भी आपको डॉट नजर आ रहा है, ये देखिए। यानी उसी डायरेक्शन में आपने क्या करनी है, रखनी है। डायरेक्शन में आ चुकी है, सिंपल इसको क्या करना है, फोल्ड करना है। ये देखिए रीड चलना स्टार्ट हो चुकी है। यस सर। अब इसकी ऑटो ये क्यूरी लेगा, यानी ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके इसको क्या करेगा, ये लोड हो रहा है। अभी ये लोड हो रहा है। अगर ये बीप इस तरह करे, यस सर, तो ये आपने जो नैंड है ये आपने उल्टी रखी हुई है। ब्लिंक करे तो उल्टी रखी हुई ये है। आपने उल्टी रखी। अब ये देखिए ये बता रहा है कि ये कितनी GB की फ्लैश है। हाँ ये देखिए 256 की है। कौन सी है? 256 की है। और हमने सबसे पहले क्या करना है, बैकअप। क्या लेना है? बैकअप ले लिया हमने। अब देखिए ये दारा क्या बता रहा है, बैकअप इसका सक्सीड, यानी बैकअप इसका सक्सेसफुल इसका हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको क्लियर के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लियर के ऊपर यहाँ पर आना है, एक मिनट वाला तो यहाँ पर आना है क्लियर, ठीक है। SYSCFG के ऊपर क्लिक करना है, तो ये ऊपर आ जाएगा क्लियर। क्लियर के ऊपर हमने क्लिक करना है, ठीक है। डू यू नीड टू क्लियर, यानी जो डाटा है सारा इसका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हमने कर देना है क्योंकि हमारा डाटा हमने बैकअप इसका लिया है। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, आज क्लियर और डाटा इसका खत्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब ये देखिए ये iPhone X की थी, कौन सी थी? iPhone X की। तो हमने इसका जो डाटा है इसको पे क्लिक करना है, तो इसको पे क्या करना है, राइट कर देंगे। अब देखिए इसका बैकअप जो क्या हो चुका है, सक्सेस हो चुका है। ये जितने भी इसके अंदर बग्स थे ये खत्म हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब आपको एक ट्रिक बताऊं, अगर आपने नैंड को अपग्रेड करना हो, आपके पास सेट आता है कि यार ये मेरे पास iPhone 11 Pro Max है, मैंने अपग्रेड करना है। नैंड को तो आप उतार ही रहे हो, आप उससे पूछ लेना कि यार ये कितने GB की है, वो अगर 64 की है, यार मैंने ये कन्वर्ट करना है 256 में, ऐसा है ना। तो सिंपल आपने क्या करना है, नैंड को इसके अंदर लगाना है, बैकअप के ऊपर आपने क्लिक कर देना। जो पुरानी नैंड से हमने बैकअप लिया वो एक साइड पर रखी है, यहाँ तक समझ आ गई सभी को? यस सर। नई नैंड पकड़नी बिल्कुल खाली। कौन सी नैंड है? बिल्कुल खाली है, वो यहाँ पर लगानी है। सिर्फ रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना, सारा डाटा उसका क्या हो जाएगा, इसके अंदर डाटा नहीं जाएगा, यानी सीरियल नंबर, यानी वाईफाई का एड्रेस वगैरह। ये देखें ये आपको बता रहे हैं, सीरियल नंबर आपको नजर है, DA D4 सारा जो समझ आ रहे हैं आपको, ये चीज़ है। तो सिंपल इसका ये पहले कितनी थी, 64 की, अब 256 में क्या हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। कितना आसान है मुझे अपग्रेड करना, ग्रेड कर देते हैं वो भी बताने लगो। पहले ये समझो, पुरानी नैंड को यहाँ पर बैकअप कर लेना, इसको उतार के निकालना है। नई नैंड को करनी है, रिस्टोर के ऊपर क्लिक करना है।
सिंपल ये काम करना है। कितना आसान है मेमोरी का अपग्रेड ये करना। नई नेट सर 256 को नहीं चाहिए। कोई भी हो। 1 TB हो जितनी नहीं 1 TB जो लगती है वो 13 से ऊपर लगती है। हाँ ऐसा नहीं जो Supportive। हाँ तो 512 से यानी जो नीचे वाले मॉडल है 512 यानी जितने वेरिएंट इसके निकले हो। अब एक मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। आपके पास दो सेट हैं, एक है 13 प्रो मैक्स, उसने निकाला नहीं है 1 TB में, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। अब कुछ इस तरह के सेट है ना बनो जो 1 TB में है ऑलरेडी पहले से, उसको हम कर सकते हैं। एंड्रॉइड का भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ तक समझ आ गई आपको एरर कैसे निकालना है और नेट को ग्रेटिंग कैसे करना है। अच्छा अगर आपके पास दो सेट पड़े हैं, आपके पास मिसाल के तौर पर 8 प्लस आ गया या iPhone 11 प्रो मैक्स आ गया, एक आपके पास नैंड बड़ी है जो कस्टमर ने अभी आपने मोबाइल में लगी हुई है वो 64 है। कस्टमर कह रहा है कि ये आपने 256 में कन्वर्ट करनी है। नई नैंड आपके पास नहीं मिली, आपके पास नैंड पड़ी है सेम सेट की, तो आपने वो नैंड को उतारना है, यहाँ पर लगाना है, इसे क्लियर करना है। क्लियर कर लें। उसका डाटा जितना भी आपने खत्म करना है, सीरियल नंबर शंबर सारा खत्म करने के बाद आपने ये खाली हो चुकी है इसके रखना है। फाइंड नेट का डाटा कॉपी करना, सिंपल इसके लिए क्या कहते हैं पेस्ट करना। आगे एक और टिप बताऊँ आपको। यस सर। अब देखिए अगर आपके पास ये सेट है, यानी ये भी बताता है कि जो आपके मोबाइल के अंदर नैंड लगी हुई थी उस सेट का जो कलर है वो ब्लैक है। क्या चीज़ है? ब्लैक है। यानी iPhone X ब्लैक कलर में था तो नैंड के अंदर भी क्या आ चुका है? ब्लैक है। तो अगर आपने नैंड को अपने हिसाब से मॉडिफाइड करना है, यानी दूसरे जो सेट में लगा रहे हो उसका पर्पल है या ग्रीन है या वाइट है, तो सिंपल यहाँ पर आपने क्या कर देना है, इसे खत्म करके वाइट के ऊपर आपने क्लिक कर देना। हाँ जो इसका मॉडल होगा, अब देखिए ये मॉडल है इसका A190, गूगल पे लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा iPhone X को आपको दिखाएगा। यानी ये चेक कर लेते हैं ये कौन सा मॉडल दिखाता है। सर की साइड दे दे फिर हम जा रहे हैं। A190 ये बता रहे हैं। यस सर। ये कौन कर रहा है? iPhone X है। तो अब हमने मिसाल के तौर iPhone 11 का निकालना हो, iPhone 11 के ऊपर हमने शिफ्ट करनी। अच्छा एक और आपको बताता हूँ, ये डब्बा दिखाओ इसका, कितने की है? बताता हूँ। ये देखें कि ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास iPhone 8 की नैंड बड़ी है, कौन सी बड़ी है? आपके पास iPhone 8 की बड़ी है, तो आप उसे लगाना चाहते हो iPhone 11 के अंदर, क्या लग जाएगी? नो सर। लग जाएगी। लग जाएगी। लग जाएगी लेकिन इसके अंदर मॉडिफाइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बता रहा है iPhone 8 से लेकर 13 प्रो मैक्स तक यस सर। लैंड का साइज सेम है, BGA सेम है। जो डॉट्स है सर वो हाँ मुख्तलिफ हैं। सेम है, सेम। सेम है। सिर्फ क्या होगा आपको मॉडिफाइड करना पड़ेगा। मॉडिफाइड कैसे करना है? मॉडल का नेम चेंज करना पड़ेगा। हाँ अब देखिए अब देखिए अपने हिसाब से मॉडिफाइड करना है। मॉडिफाइड करने से पहले आपने बैकअप ले लेना है। अब देखिए ये बता रहे हैं कि iPhone मिसाल 8 है, 8 प्लस को भी लगा सकते हो, X को भी लगा सकते हो, XR को भी लगा, XS मैक्स को भी आप लगा सकते हो। iPhone 8 की जो नैंड है वो कहाँ पर मैंने XR में लगानी है। सिर्फ XR के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और कंफर्म जैसे मैं करूँगा, ये कह रहा है कि ये आपने डीप रिपेयर करने के स्टैंडर्ड के ऊपर आपने क्या डीप के ऊपर होगा, आपने स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करिए, सिंपल। उसके ऊपर ये बता रहा है कि आपका डाटा ऑल डाटा जो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमने ऑलरेडी पहले से इसका बैकअप वगैरह ले लिया है, तो हम साथ दोबारा इसका बैकअप वगैरह लेते हैं। ठीक है ये बैकअप ले लिया। अब फॉर्म लेने के ऊपर आपने है ना FM वेयर इसको पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने iPhone 8 की है तो कहाँ पे लगानी है? आपने XR में, XR के ऊपर मैंने क्लिक करना है, कंफर्म करना है, स्टैंडर्ड रिपेयर उसको भाई अलाउ करना है और कंफर्म कर देना है।
यानी इसने कितना काम हमारा आसान कर दिया है। जी सर। अब देखिए ये XR में कन्वर्ट हो चुकी है। देखिए ठीक है, लोड सक्सीड क्या हो चुका है इसका, हर चीज ओके हो चुकी। अब हमने रेस अब देखिए ये वाईफाई का एरर दे रहा है, तो इसको पे क्लिक करना है। यानी ये अब XR में क्या हो चुकी है, हमने क्योंकि ये 2-3 बार फॉरवर्ड करी है, डाटा रीड किया है, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है, XR में। क्या सिंपल क्या हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। और यहाँ से उठाना है, अब ये खाली है बिल्कुल, नैंड इसके अंदर डाटा शेटा नहीं है। सिंपल जो पुरानी नैंड होगी यहाँ पर लगाना है, लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर कॉपी करना है यस सर। और इसके अंदर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। समझ आ गई आपको? यस सर। क्योंकि जब आप इसका क्लियर करोगे तो सारा डाटा इसका ख़त्म हो जाता है। आप अगर बैकअप होगा भी सही तो वो क्या कर देगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने दूसरी नैंड का डाटा डालना है इसके अंदर। ऐसे है कि नहीं? अब मैंने XR में कन्वर्ट कर दिया, अब मैं चाहूँ तो इसे अपनी मर्जी से X का भी दोबारा मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये किस में हो जाएगी, XR में, लेकिन डाटा इसका ख़त्म हो चुका है। समझ आ गई आपको? अपने अब आपको पता चलेगा, टोटल का भी पता चलेगा आपको, मैसेज रिमूव का भी पता चलेगा आपको, आईफोन एरर का भी पता चल गया, मेमोरी अपग्रेड कैसे करना ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, अब ये दोबारा आईफोन X के अंदर क्या आ चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये देखेगा इसके साथ क्या चीज़? ये वाला, ये इसके साथ मॉड्यूल है, यानी इस तरह इसकी कितने हैं? हाँ इसके साथ नहीं, साथ ही लेक्स लेनी। ये डिवाइस 1,15,000 रुपये। अब देखो, अब देखो आपने रिकवर कैसे करनी है। अगर आपके पास आईफोन X आता है तो कम से कम उसका 15,000 रुपये लेते हैं मेमोरी अपग्रेड करने के। आपने गिनती के अगर आप 5 से 6 सेट आपने ओके किए हैं तो तकरीबन ये पैसे, ये 65,000 रुपये की अकेली डिवाइस है। कितनी है? 65,000। 65,000 रुपये की डिवाइस है, और ये 20 से 22,000 रुपये का ये अलग से मॉड्यूल है। समझाइए आप, ये एक ही ले लो, दीजिए इसकी मेमोरी मिल जाती है मुझे एक्चुअली यार, ये मिलती नहीं है। ये आपको डेड सेट, जब 1 साल आप आईफोन का काम करोगे ना तो आपके पास बहुत सारे डेड सेट, अब किसी शॉप के ऊपर जब कितने डेड सेट पड़े होते हैं, उसके बाद जब आप आईफोन का काम करोगे आपको ढेर लगेगा आईफोनों का। ठीक है, तो आप सेट परचेज कर लिया करो, सेट को ऑन नहीं करना, नैंड उतार के, पावर आईसी उतार के, ठीक है, यूरो आईसी उतार के, ये अपनी रिकॉल करके रख लेना ताकि कस्टमर टकाटक काम करके उसे जब भी मेमोरी अपग्रेड करनी है, डाटा चला जाएगा, दोबारा अगेन फ्लैश लाजमी कर। क्लियर?